fight coming up next. It is a welterweight showdown between the Nigerian Nightmare Kamaru Usman and Jorge Gamebred Masvidal. हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम करेंगे फ़ाइट सिमुलेशन UFC 3 से। तो आज जो फ़ाइट सिमुलेट हम करेंगे वो है वन ऑफ द मोस्ट एंटिसिपेटेड फाइट ऑफ द ईयर, जो है कमारू उस्मान और होहे मास्विडल के बीच में। और ये जो फाइट है वो होने वाला है मेन इवेंट UFC 251 का, जो कि UFC फाइट आइलैंड पे होने वाला है 12 जुलाई 2020 को। फाइनली 2020 में कुछ अच्छी चीज़ होने वाली है। वैसे ये जो फाइट है ये सेट बहुत टाइम पहले ही हो रही थी, लेकिन मास्विडल को लगा कि उसको बहुत कम पैसे मिल रहे हैं कमारू उस्मान से लड़ने के लिए। वो अपनी जान जोखिम में डाल के फ़ाइट करते हैं और पैसे बहुत कम मिल रहे हैं, तो उसने डिमांड की पैसे की और UFC ने नहीं दिए। तो फिर इसलिए नेगोशिएशन फेल हो गया। तो फिर UFC अथॉरिटी ने मास्विडल को रिप्लेस कर दिया गिलबर्ट बर्न्स से मेन इवेंट के लिए। लेकिन भाई अब किस्मत देखो, गिलबर्ट बर्न्स निकला है कोरोना पॉजिटिव, तो फाइट हो गई है ऑफिशियली कैंसिल। अब UFC डेस्परेट है साइन करने के लिए मास्विडल को इस मेन इवेंट के लिए और कवर के लिए UFC 251 के। तो भैया किसी चीज़ को पूरी शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात लग जाती है तुम्हें उससे मिलाने के लिए। ये फ़ाइट कुछ ऐसी ही है। ये दो फाइटर्स एक साथ कभी रिंग में नहीं आए हैं, फिर भी इनमें तनातनी है। तो जिसने इस फाइट की हाइप को बढ़ाया है और इसको मोस्ट एंटिसिपेटेड फाइट ऑफ द ईयर बनाया है। आते हैं फाइटिंग स्टाइल पे। कमारू उस्मान एक रेसलिंग बैकग्राउंड से है, इसके पास बहुत सारे रेसलिंग स्किल्स हैं अच्छे अच्छे। सबसे पहले प्रेडिक्शन टाइम, तो हम रियल फाइट का तो प्रेडिक्शन इससे नहीं कर सकते, लेकिन सिमुलेशन का प्रेडिक्शन ज़रूर करते हैं। तो मेरा प्रेडिक्शन है कि इस फाइट को होहे मास्विडल जीतेगा। अब देखते हैं कि कौन जीतेगा। आप भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना कि आपको लगता है कि कौन जीतेगा। और ये हो रही है अनाउंसमेंट। कमारू उस्मान एक रेसलिंग बैकग्राउंड से है और इसके पास बहुत ही अच्छे रेसलिंग स्किल्स हैं, और अब इसने स्ट्राइकिंग एबिलिटी भी बहुत अच्छी डेवलप कर ली है। बहुत सारे पंचेस, बहुत सारे किक्स ये मारता है और एक एक पंच इतना पावरफुल होता है कि किसी का जबड़ा तोड़ दे। और मैं मजाक नहीं कर रहा। कोबी कोविंगटन UFC 245 में इसके साथ फाइट हुई थी और उसका जॉ टूट गया। और ये है होहे मास्विडल। ये आता है मायामी फ्लोरिडा से। ये 2003 से फाइटिंग कर रहा है, तो एक्सपीरियंस सोचो आप इसके पास कितना होगा। और अभी भी इम्प्रूव करता है। इनफैक्ट ये अभी अपने पीक फॉर्म पे है। और ये है नाइजीरियन नाइटमेयर कमारू उस्मान, वेल्टरवेट चैंपियन है ये भी। इसकी रेसलिंग स्किल्स बहुत अच्छी हैं, तो देखते हैं अब इसकी रेसलिंग काम आती है या उसकी स्ट्राइकिंग। लेट्स सी। कंपटीशन बहुत तगड़ा होने वाला है। बल्कि मैं आप सबको एडवाइस करूंगा कि 12 जुलाई संडे को ये फाइट आएगी और इसको ज़रूर देखना। सी द स्ट्राइकिंग। और मैं तो कहूँगा मेरे लिए होहे मास्विडल एक बेस्ट स्ट्राइकर है वेल्टरवेट डिवीज़न में। जब बात आती है स्ट्राइकिंग की, इसकी स्ट्राइकिंग बहुत कमाल की है। एक एजिलिटी, हेड मूवमेंट, पावरफुल और टेक डाउन। बस इसको खतरा है टेक डाउन से, क्योंकि उस्मान की रेसलिंग बहुत ही अच्छी है। अगर गेम ग्राउंड पे गया तो बहुत सारे चांसेस हैं कि उस्मान जीतेगा। कोशिश कर रहा है निकलने की। रेसलिंग बहुत ही प्यारी है उस्मान की। और पंचेस भी इतने पावरफुल हो गए हैं कि भैया जबड़ा टूट गया था कोल्बी कोविंगटन का। दिसंबर की बात है, अभी की बात है, ऐसी बात नहीं है।
होहे मास्विडल का डिफेंस अच्छा है टेक डाउन और ये ग्राउंड में, हालांकि वो प्रेफर नहीं करता ग्राउंड पे जाना, लेकिन अगर जाए तो डिफेंस अच्छा करता है। देखो उठ गया डिफेंस। और मेरे लिए होहे मास्विडल एक कंप्लीट स्ट्राइकर है, जो मैंने अभी तक भी देखा है सबसे अच्छा स्ट्राइकर मुझे ये लगा है। गाइस 2003 से लड़ रहा है ये, एक्सपीरियंस देखो आप कितना होगा इसको। बस टेक डाउन से बचना पड़ेगा, अगर रियल में जीतना है तो टेक डाउन से बचना पड़ेगा और फेंस से दूर रहना पड़ेगा, क्योंकि जब फेंस पीछे होती है तो टेक डाउन से बचना मुश्किल होता है। बस उठ गए उठ गए उठ गए। पर आप देखो तो ये उस्मान जो है वो टेक डाउन की सोचेगा, बस मौका मिले और टेक डाउन करे। ये देखो देखो ये गेम प्लान है इसका, क्योंकि इसको पता है कि ये ग्राउंड पे अच्छा है, लेकिन इसकी स्ट्राइकिंग, ओहो मास्विडल की स्ट्राइकिंग बहुत अच्छी है। सॉरी होहे मास्विडल, ये बैक फिस्ट, स्पीड, एजिलिटी, रिफ्लेक्सेस सब कुछ है इस स्ट्राइकर पर। वहीं दूसरी साइड उस्मान की रेसलिंग, पावर, एनर्जी कंजर्वेशन बहुत अच्छा है। इन दोनों में फर्स्ट राउंड होगा, नेक्स्ट राउंड में बताता हूँ। जस्ट लुक एट दैट स्ट्राइक मैन। वाह, स्ट्राइकिंग दोनों की अच्छी हो रही है। तो क्या लगता है आपको कौन जीतेगा रियल में भी इसमें भी? कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। तो ये हो गया हमारा सेकंड राउंड शुरू। और इन दोनों फाइटर्स में इतना एनर्जी और स्टेमिना है, रियल की बात कर रहा हूँ, कि ये लास्ट राउंड तक भी जा सकते हैं। तो जो रियल फाइट होने वाली है उसमें सिग्निफिकेंट स्ट्राइक्स बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि अगर दोनों फिफ्थ राउंड तक रहे तो किसके ज़्यादा सिग्निफिकेंट स्ट्राइक्स हैं वो जीतेगा। टेक डाउन में बहुत अच्छा है उसमें। नाइजीरियन नाइटमेयर के नाम से फेमस है। हाँ, एक रिकॉर्ड बताना तो भूल ही गया। होहे मास्विडल का रिकॉर्ड है फास्टेस्ट नॉकआउट का, मात्र 5 सेकंड में नॉकआउट किया है इसने। सोच सकते हो किस किस्म का स्ट्राइकर है ये, मात्र 5 सेकंड गाइस। टॉप माउंट, beautiful transitions. Defense. Big punch from the bottom. Inside control. Now he's got the mounted crucifix. Oh, and that elbow. अगर होहे मास्विडल को ये फाइट रियल में जीतनी है तो उसको ग्राउंड गेम से दूर हटना पड़ेगा, उसको अवॉइड करना पड़ेगा वो टेक डाउन। अगर खड़े खड़े ये फाइट हुई तो मास्विडल के बहुत चांसेस हैं, और लेकिन अगर ये बात ग्राउंड पे गई तो होए उस्मान ही जीतेगा शायद। मतलब 60% मतलब एडवांटेज है उसको फिर।
टेक डाउन देखो यार, अरे तेरी चोक, अरे भाई साहब सबमिशन करता नहीं है ज़्यादा मास्विडल, ये देखो सबमिशन, बीजेजे चोक, ओ माय गॉड, इसके चोक से भी बचना पड़ेगा उस्मान को, गिव अप, भाई साहब सबमिशन में जीत गया ये, सबमिशन मैन, सबमिशन, ये स्ट्राइकर है, सबमिशन में रहा है, तो कितना ऑलराउंड परफॉर्मर है ये। कैसा लगा आपको ये हमारा सिमुलेशन? अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, लाइक करना और आगे शेयर भी करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू। और हाँ, ये वाली फ़ाइट ज़रूर देखना, 12 जुलाई संडे को होगी ये फ़ाइट, सोनी लिव पे आती है, ज़रूर देखना। थैंक यू। Submission victory. So there he is, your winner by submission tonight, and that is how you put the rest of the division on notice. A huge result for him here tonight. Now we go inside the octagon. Bruce Buffer with the official decision. Stop for this contest at 4 minutes, 39 seconds of round number 2. Declaring the winner by tap out, Jorge Gamebred, ladies and gentlemen, what a career this guy has had, and he proved once again tonight that he is far from finished. I think I need a Gamebred tattoo or something after that performance. He has got all the skills to become a champion. Jorge Masvidal with a huge victory here tonight. Yo, I came to do damage, not hurt anybody.